अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। इस केस स्टडी में हमारे पास 16 क्वेश्चंस हैं, तो हम वन बाय वन हर क्वेश्चंस का आंसर देंगे और डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन इन द केस स्टडी। कि इस केस स्टडी में हमें क्या प्रॉब्लम है कि एक बिज़नेस है जो ऑलरेडी पहले ही रन हुआ है, लेकिन अब हमने उस बिज़नेस के लिए ये देखना है कि अगर हम ओल्ड बिज़नेस को ही नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए रन करें, यानी कि उसी बिज़नेसेस की जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें ही हम नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए रन करें, या फिर हम उस इक्विपमेंट को न्यू बाय करें, यानी कि चेंज करें। तो इसमें हमने देखना है कि हमारे लिए कौन सा वे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, द न्यू इक्विपमेंट कॉस्ट 3 लाख। हमारे पास जो न्यू इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट 3 लाख है एंड इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ हैव आ यूज़फुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, जिसकी यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है। और इसका हम जो डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे वो मेकर्स है 5 साल के लिए। एट द एंड ऑफ द यूज़फुल लाइफ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू सेल द न्यू इक्विपमेंट फॉर द 1 लाख। हमारा जो न्यू इक्विपमेंट है उसकी जो कॉस्ट है वो 3 लाख है, और जो हम उसे सेल करेंगे वो 1 लाख में सेल करेंगे आफ्टर द 5 इयर्स। अच्छा, उसके बाद हमें इसमें एक और बेनिफिट हो रहा है कि अगर हम न्यू इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस होंगे 60,000 ईच ईयर। हर साल में हमारा 60,000 का हमें फ़ायदा होगा, जिनके हमारे एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे, कम होंगे। उसके बाद इसमें कह रहा है द इन एडिशन साइंस इट इज़ मोर एफिशिएंट कैन रिड्यूस इट्स रॉ मटेरियल एंड वर्क इन द प्रोसेस इन्वेंट्री expected to reduce its inventory by the 10,000 as on the new equipment in the placed in services। और कह रहा है कि 10,000 की जो इन्वेंट्री है न्यू इक्विपमेंट में वो हमारी रिड्यूस होगी, और इसमें जो हमारा टैक्स रेट होगा 35% होगा। अब हम इसमें सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन द बोथ न्यू इन्वेस्टमेंट एंड एसेट डिस्पोजिशन डिसीजंस। अब हम इन दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं, या तो हम ओल्ड इन्वेस्टमेंट को रन करेंगे, ओल्ड इक्विपमेंट को रन करेंगे, या फिर हम इक्विपमेंट को न्यू लेके आएंगे, चेंज करेंगे, न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे। नाउ हम डिस्कस करेंगे न्यू इन्वेस्टमेंट को। द न्यू इक्विपमेंट कॉस्ट 3 लाख एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू हाउ यूज़फुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स। न्यू इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो 3 लाख है और इसकी यूज़फुल लाइफ 5 साल है। और इसकी जो हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे वो मेकर से फाइंड करेंगे। एट द एंड ऑफ द यूज़फुल लाइफ हम इसे जब सेल करेंगे 5 साल के बाद तो 1 लाख का होगा। और इसमें जो हमारा रिडक्शन इन्वेंट्री होगी वो 10,000 की होगी, और इनका जो टैक्स रेट होगा वो 35% होगा। देयर आर नो क्रेडिट टैक्स अवेलेबल फॉर दिस इक्विपमेंट। अब हम ओल्ड इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को फाइंड कर लेते हैं। ओल्ड इन्वेस्ट की जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू है। तो जो हमारा ओल्ड इक्विपमेंट है उसकी जो हमारे पास कॉस्ट है वो 2 लाख है, और उसकी जो 5 इयर्स अगो वो हमने बाई किया था उसकी यूज़फुल लाइफ है 10 इयर्स। तो हम इसकी 10 इयर्स की फाइंड आउट कर लेंगे डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास ईच ईयर की 2,000 डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो रही है। तो अब हम ओल्ड इन्वेस्टमेंट जो ओल्ड इक्विपमेंट है उसकी हमारे पास कॉस्ट 2 लाख है, और जब हम इसे सेल करेंगे इक्विपमेंट फॉर द फर्म विल इनकरेज। तो अगर फर्म इस इक्विपमेंट को सेल करती है तो 1,20,000 का इसे सेल करेगी आफ्टर द 5 इयर्स।
आफ्टर द 10 ईयर्स नहीं, अगर हम इसे नेक्स्ट 5 ईयर यूज़ करेंगे तो नहीं, अगर हम 5 साल के बाद 10 साल नहीं 5 साल के बाद सेल करेंगे तो हमारी 1,20,000 की ये सेल होगी। हम इसके ऊपर टैक्स गेन ऑफ द सेलिंग प्राइस लेस देन टैक्स बेस इसमें हमारी है 1,20,000 और एक्सपेक्टेड और इसमें से माइनस करेंगे हम अपना एक्सपेक्टेड 1,000 हम इसका टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास 20,000 आ जाएगा। और हमारे पास ओल्ड इन्वेस्टमेंट इनिशियली सेल्स ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट 1,20,000 हमारे पास इनफ्लो हो रहा है। टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट 7,000 का जो हमारा टैक्स है वो आउटफ्लो हो रहा है। आफ्टर द 5 ईयर्स फॉरगॉन सेल्स ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट 10,000 की हैं और फॉरगॉन टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट 3,500 की हैं। ये इनफ्लो हो रहा है हमारे पास। अगर हम आफ्टर द 5 ईयर्स इन्हें सेल कर देते हैं, अगर नहीं करते तो ये नहीं है। हम डेप्रिसिएशन का डिफरेंस देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ओल्ड इक्विपमेंट 2,000 ईच ईयर है। डेप्रिसिएशन न्यू इक्विपमेंट वो मेकर्स के थ्रू है तो उसके हमारे पास गिवन होती है परसेंटेज। फर्स्ट ईयर की 60,000, सेकंड ईयर की 96,000, थर्ड ईच एवरी ईयर की हमारे पास ये गिवन है। हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यू ईयर की और ओल्ड ईयर की, तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन चेंज आ गया है। फर्स्ट ईयर में 40,000 का चेंज आ रहा है, सेकंड ईयर में 76,000 का आ रहा है, थर्ड ईयर में 37,600 का आ रहा है। तो एट द एंड 5 ईयर हमारा 14,560 रुपीज़ का आ रहा है। अगर हम न्यू इक्विपमेंट को देखते हैं तो जो हमारे पास इनिशियली है परचेज इक्विपमेंट हमारी 3 लाख की है। डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री हमारे पास 10,000 की है। सेल्स ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट जब हम न्यू इक्विपमेंट का डिसीजन करेंगे तो हमारी ओल्ड जो आफ्टर द 5 ईयर्स सेल होगी वो 1,20,000 की होगी, वो हमारा इनफ्लो होगा। टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट वो हमारा आउटफ्लो होगा 7,000 का। टोटल हमारे पास 1,77,000 होगा आउटफ्लो इनिशियली न्यू इक्विपमेंट में। और आफ्टर द 5th ईयर जो हमारे पास कैश फ्लोज होंगे वो सेल्स ऑफ द न्यू इक्विपमेंट जो हमारी न्यू इक्विपमेंट आफ्टर द 5 ईयर सेल करेंगे वो 1 लाख की होगी। टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ द न्यू एसेट जो न्यू एसेट के ऊपर हमारा टैक्स होगा वो 28,952 रुपीज़ होगा, वो हमारा आउटफ्लो होगा। सेल्स ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट जो हमारी ओल्ड इक्विपमेंट की सेल्स होंगी वो 1,20,000 इनफ्लो है और टैक्स जो है माइनस होगा हमारा 7,000 आउटफ्लो है। तो ये हमारी टोटल आफ्टर द 5 ईयर्स द कैश फ्लो ऑन द न्यू इक्विपमेंट 54,548 का हमारे पास इनफ्लो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स। टैक्स डेप्रिसिएशन के ऊपर कैसे इन्फेक्ट करता है इन केस ऑफ द न्यू एक्विजिशन एंड एसेट डिपोजिशन decision. Effect of depreciation on the tax new equipment, the depreciation lower depreciation the taxable income, thereby the providing a tax shield that proves cash flow during the asset life. और asset disposition decision when disposing of an asset, जब हम एक एसेट को डिस्पोज करेंगे टैक्स इम्प्लीकेशंस अराइज होंगी फॉर द कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन होगा विच कैन डायमेंशन द कैश फ्लोज रिसीव्ड फ्रॉम द सेलिंग्स से रिसीव होगा हमें द एसेट्स इफ़ इट हैज़ एप्रिशिएटेड इन वैल्यूज़ बाय ऑन इट्स डेप्रिसिएशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड
जो हमारे पास हमने ऊपर भी फाइंड आउट की थी, जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है डेप्रिसिएशन, चेंज इन द डेप्रिसिएशन, तो हमारा जो टैक्स है वो 35% है, वो हम इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो हमारे पास डेप्रिसिएशन शील्ड फर्स्ट ईयर में 14,000 की आ रही है और फिफ्थ ईयर में 5,096 रुपीज़ की आ रही है। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर देयर एनी टैक्स क्रेडिट ऑन द एक्विजिशन ऑफ एनी न्यू इक्विपमेंट? नो, इसमें कोई, ये हमें पहले ही इसमें बता दिया है, केस स्टडी में बता दिया गया है कि इसके ऊपर नो, कोई भी किसी भी किस्म का टैक्स क्रेडिट नहीं है। नो, इन दिस प्रोजेक्ट नो एनी टैक्स क्रेडिट बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट एनी स्पेशल इक्विपमेंट, कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है सच एज अ इन्वायरमेंट। अब सिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इज दिस प्रोजेक्ट अ न्यू एक्विजिशन प्रोजेक्ट और अ प्लेसमेंट प्रोजेक्ट? दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट बट द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट इज नॉट इनफ, required the some equipment like building at the cost of the 30,000। इसमें दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट हैं। एक्विजिशन या तो हम न्यू प्रोजेक्ट को ही रन करेंगे या फिर हम रिप्लेसमेंट करेंगे, या तो हम ओल्ड प्रोजेक्ट को ही लेके चलेंगे, नहीं तो फिर हम रिप्लेसमेंट करेंगे, न्यू एक्विजिशन करेंगे। तो अगर हम न्यू करेंगे तो उसकी जो बिल्डिंग कॉस्ट है वो हमें 3 लाख रुपए पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ द इक्विपमेंट विल बी द डेप्रिशिएटेड ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट? इसमें वो कह रहे हैं कि जो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है आफ्टर द 5 ईयर्स वो कैसे होगी। एक्सप्लेन इन द डिटेल द वेरियस डेप्रिसिएशन मेथड इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में कितनी किस्म के डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ हो रहे हैं। डेप्रिसिएशन of the equipment over the life of the project can be calculated using the various method। depreciation method फोर तरह के मेथड इज इधर गिवन है। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग मेथड, बैलेंस मेथड, यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड। लेकिन जो इस केस स्टडी में इस केस स्टडी में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं मेथड वो मेकर्स है और स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉस्ट इम्प्लीकेशन ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट? ओल्ड इक्विपमेंट की इम्प्लीकेशन कॉस्ट क्या है। वेयर वाइल देयर बी एनी गेन ऑन इट सेल्स एंड वेदर द गेन विल बी कैपिटल गेन और द recapture of depreciation। The main cost involves in the initial purchase of the new equipment, tax implications for selling the old equipment, and the potentially lost operation of the efficiency in the old equipment is the retained. However, the new equipment is expected to yield significant operational cost saving tax benefits from the depreciation. The cash inflows from its sales at the end of the useful life. The main cost involves the initial purchase of the new equipment, tax implications from the selling of the old equipment, and the potentially lost operational efficiency if the old equipment is retained। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें गिवन है, देयर आर नॉट एनी कैपिटल गेन, हम इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कैपिटल गेन नहीं कर रहे, सिर्फ जस्ट गेन हो रहा है हमें इन द ओल्ड इक्विपमेंट, बट हैड गेन बिकॉज, क्योंकि द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द ओल्ड प्रोजेक्ट इज़ लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू। आल्सो चार्ज गेन टैक्स 35%। क्वेश्चन नंबर 9, इज़ देयर एनी संक कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट? यस, इसमें इस प्रोजेक्ट में हमारी संक कॉस्ट है और वो 22 लाख है, जो कि हमारी ओल्ड इक्विपमेंट की है, जो हम यूज़ कर चुके हैं 5 साल पहले। ये हमारी संक कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द डिफरेंट कैश फ्लोज इन्वॉल्व रिलेटेड टू टैक्स इन कैश
What are the different cash flows involved related to tax in case of the disposition of old equipment? इनिशियली जो हमारी हैं सेल्स ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट की वो हमारी 1,20,000 की हैं। टैक्स ऑन द सेल्स जो हमारी हैं वो ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट -70,000 है। और जो फिफ्थ ईयर के बाद हम उसे फॉरगॉन सेल्स ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट की 10,000 आउटफ्लो है हमारा, और टैक्स ऑन सेल्स ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट का 35,500 का इनफ्लो है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ अगर द फर्म रिप्लेस करती है द ओल्ड इक्विपमेंट टूडे, अगर फर्म आज ही ओल्ड इक्विपमेंट को रिप्लेस करती है, व्हाट विल द फॉरगॉन आफ्टर 5 ईयर्स, तो जो हम फॉरगॉन कर देंगे, इनके खो देंगे आफ्टर द 5 ईयर्स, वो क्या होगा। इफ़ अगर द फर्म रिप्लेस द ओल्ड इक्विपमेंट टूडे, इट्स foregoes the sales of the equipment in the 5 years for the $10,000. We need to consider both the foregone cash flows from the sales as well as any foregone tax or tax benefits on the sales. एक तो हम ये कर देंगे कि जो हमने आज ही हम 10,000 जो आफ्टर द 5 ईयर्स होगा उससे फोरगोज करेंगे। टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट 35% जो है वो हमारा 3,500 का जो टैक्स शील्ड होगा हम उससे भी फोरगोज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट ईयरली बेनिफिट द कंपनी विल अर्न इन द केस ऑफ रिडक्शन इन एक्सपेंस व्हेन द न्यू मशीन विल बी इंस्टॉल्ड। जब कंपनी न्यू इक्विपमेंट को यूज़ करेगी तो उन्हें ईच ईयर 60,000 का सेलिंग एक्सपेंस रिडक्शन होगा उनका, तो ये कंपनी के लिए एक बेनिफिट है। क्वेश्चन नंबर 13, वाई देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू ड्यू टू द चेंज इन द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में चेंज आने पर रेवेन्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। In some cases, the installation of new equipment may not affect cash flows, depend on the specific financial circumstances. ये डायरेक्ट हमारी रेवेन्यू की हिट नहीं करेगा, ये हमारे सेल्स के ऊपर पहले इफ़ेक्ट होगा, फिर आफ्टर सेल्स ये हमारे रेवेन्यू को इफ़ेक्ट करेगा, डायरेक्ट नहीं इफ़ेक्ट करेगा। Explain the depreciation tax shield received by the company due to this investment. अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो डेप्रिसिएशन शील्ड को एक्सप्लेन करना है। When company pay tax on the taxable income, जब एक कंपनी टैक्सेबल इनकम विदाउट डेप्रिसिएशन, किसी भी कंपनी की विदाउट डेप्रिसिएशन इनकम इंक्रीज़ होगी तो उन्हें जो टैक्स है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर कोई भी कंपनी है वो डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करती है और आफ्टर डेप्रिसिएशन जो उनकी टैक्सेबल इनकम होगी वो डिक्रीज़ होगी, तो उस पर हमारा टैक्स भी डिक्रीज़ होगा, हमारा टैक्स कम होगा। तो किसी भी कंपनी की बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन जो टैक्स की वैल्यू होगी उसमें जो चेंज होगा वो टैक्स डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी का 50,000 इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, उस पर अगर हम 30% टैक्स अप्लाई करेंगे तो हमारा वो बनेगा 15,000। अगर हम आफ्टर द 5 ईयर्स ड्यूरेशन यूज़फुल लाइफ के उसका डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं तो डेप्रिसिएशन 10,000 बनता है। जब 10,000 को हम 50,000 से माइनस करेंगे तो हमारा 40,000 बचेगा। टैक्सेबल इनकम हमारी 40,000 होगी। जब हम टैक्सेबल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन 30% टैक्स अप्लाई करेंगे तो हमारा 12,000 होगा, और 15,000 और 12,000 के दरमियान का जो डिफरेंस है उसे टैक्स शील्ड डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड कहते हैं। हाउ मैनेजर practically make important investment decision. A manager looking at the how cash flows are estimated, we see the corporation analysis
all the keys elements sales expenses tax and working capital, yet apply the judgment in the arriving at the estimates of these elements। एक मैनेजर ऑल कैश फ्लोज को, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज को, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को, सब चीज़ों को देखते हुए ही एक अच्छा डिसीजन कर सकता है। 16 क्वेश्चन, व्हाट आर यू की लर्निंग आफ्टर रीडिंग दिस केस स्टडी। हमने आफ्टर केस स्टडी क्या चीज़ें इसमें लर्न की हैं। हमने कैश फ्लोज देखे हैं, दो तरह के कैश फ्लोज हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। और इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज में हमने देखा है डिस्पोज करना और एक्विजिशन दोनों हैं इसमें। और हमने इसमें डेप्रिसिएशन को कैसे फाइंड किया है वो लर्न किया है। हमने चेंज इन द डेप्रिसिएशन को देखा है, चेंज इन द एक्सपेंसेस को देखा है, चेंज इन द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को इसमें देखा है केस स्टडी में, एंड चेंज इन द इनकम टैक्सेबल इनकम को फाइंड आउट किया है। ये हमारा सारा जो प्रोसेस था वो हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सेल फॉर्म पे किया है। लेकिन एक्सेल फॉर्म के ऊपर मैं एक कंप्लीट ओवरव्यू, फॉर एग्जांपल समरी पूरी दिखाऊंगा, इसमें दिखाना चाहूँगा। ये हमारे एक्सेल शीट में जो हमारे फ्लोज कैश फ्लोज हुए हैं वो इधर हैं। इनिशियल जो कैश फ्लो था वो हमारा इनिशियल कैश फ्लो 3 लाख का न्यू इक्विपमेंट का, और आफ्टर 5 ईयर्स जो हमें इसे सेल करेंगे हमें इनफ्लो होगा वो 1 लाख का है। और इसके बाद जो हमारा कैश फ्लो हुआ है परचेजिंग एंड द सेलिंग ऑफ द न्यू इक्विपमेंट को हमने यानी कि परचेज़ किया 3 लाख का आउटफ्लो हुआ, 1 लाख का उसे सेल करना है वो हमारा इनफ्लो होगा आफ्टर द यूज़फुल लाइफ। उसके बाद टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ द न्यू इक्विपमेंट की सेल्स के ऊपर जो हमारा टैक्स है वो आउटफ्लो है 28,952 रुपीज़। सेल्स ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट, जो हम ओल्ड इक्विपमेंट सेल्स करेंगे वो हमारे पास 1,20,000 का इनफ्लो होगा। और आफ्टर द 5 ईयर्स वो हमारे पास अगर हम उससे ही यूज़ करते हैं तो 10,000 का हमारा आउटफ्लो होगा, क्योंकि इसे हमने फॉरगॉन किया है। उसके बाद टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट, जो ओल्ड इक्विपमेंट की सेल्स हैं उनके ऊपर जो हमारा 7,000 का टैक्स है वो हमारा आउटफ्लो है। आफ्टर द 5 ईयर्स 3,500 का जो हमने टैक्स शील्ड गेन की है वो हमारा इनफ्लो है। और उसके बाद चेंज इन द वर्किंग कैपिटल का जो चेंज है वो 10,000 है हमारा इनिशियल ईयर्स में, और आफ्टर द 5 ईयर्स वो हमारा आउटफ्लो होगा। और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमारे पास हुए हैं चेंज इन द रेवेन्यू में जो हमारे पास चेंज आया है वो 0 है। और हमारे पास इसमें से हम लेस करेंगे चेंज इन द एक्सपेंसेस। एवरी ईयर जो हमारे पास एक्सपेंसेस के चेंज आए हैं वो हम इसमें से माइनस करेंगे। और इसमें फिर हम टैक्सेबल इनकम में चेंज जो फाइंड आउट किया है वो चीज़ें इसमें गिवन है ऑल ईयर्स की। और फिर हमने इसमें लेस किया है चेंज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस माइनस डेप्रिसिएशन, जिनके टैक्स लेस किया है वो भी हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है इधर हर ईयर्स की। और ऐड हमने जो डेप्रिसिएशन लेस किया था पहले वो डेप्रिसिएशन को आफ्टर पेइंग टैक्स फिर हम उसे ऐड करेंगे, वो हमारा डेप्रिसिएशन इधर ऐड हो जाएगा। और नेट कैश फ्लोज हमारे पास यहाँ आ गए हैं 1,77,000 का इनफ्लो आउटफ्लो है और 98,644 का हमारे पास इनफ्लो है। थैंक यू। ये थी हमारी केस स्टडी।